आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आपको एक प्रश्न दिया गया है। अल्प घनत्व की पॉलीथीन और उच्च घनत्व की पॉलीथीन दोनों ही एथीन के बहुलक हैं, परंतु उनके गुणों में बहुत अंतर क्यों होता है, इसे स्पष्ट कीजिए, ऐसा हमें बताना है। यानी अल्प घनत्व की पॉलीथीन और उच्च घनत्व की पॉलीथीन में हमें गुणों में अंतर बताना है। तो हम किस तरह से अंतर बताएंगे? यहाँ पर जो हमारे अल्प घनत्व के पॉलीथीन होते हैं और हमारे क्या है यहाँ पर उच्च घनत्व के पॉलीथीन है। बात समझ में आ रही है? अब हमारे अल्प घनत्व के पॉलीथीन क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? शाखित श्रृंखला बहुलक होते हैं। यानी ये हमारे क्या होते हैं? शाखित श्रृंखला बहुलक होते हैं। अब उच्च घनत्व के पॉलीथीन की बात करें तो ये पॉलीथीन ये हमारे रेखीय बहुलक होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे? रेखीय बहुलक। अब दूसरा हम अंतर लें तो दूसरा अंतर हमारा क्या होता है? ये संरचना से ले लेते हैं। तो इसकी जो संरचना होती है अल्प घनत्व के पॉलीथीन की, वो किस तरह से होती है? यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होती है? शाखाएं होती है इस तरह से। दूसरी हम बात करें उच्च घनत्व के पॉलीथीन की, तो ये क्या होते हैं? सीधी रेखा के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? सीधी रेखा के रूप में होते हैं। तो ये हमारे अल्प घनत्व के पॉलीथीन क्या होते हैं? ये पॉलीथीन सीधी रेखा में और क्या होते हैं? ये हमारे और शाखित होते हैं। क्या होते हैं? हमारे शाखित होते हैं। कैसे होते हैं? शाखित होते हैं। बात समझ में आई? और ये हमारे उच्च घनत्व के पॉलीथीन क्या होते हैं? ये हमारे पॉलीथीन लंबी और सीधी श्रृंखला के रूप में होते हैं। सीधी श्रृंखला के रूप में होते हैं। यहां पर हम ताप और दाब की बात करें तो यहां पर हमारा जो दाब होता है वो हमारा 1000 से 2000 एटीएम होता है। क्या होता है? एटीएम होता है। एटीएम होता है। इसी तरह से यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो दाब होता है आपका, वो आपका होता है 6 से 7 एटीएम होता है। बात समझ में आ रही? और यहाँ पर हम ताप की बात करें तो यहाँ पर आपका जो ताप होता है वो होता है 350 से 370 केल्विन तक होता है। कहाँ तक होता है? 350 से 370 केल्विन तक होता है। और यहाँ पर हम ताप की बात करें तो यहाँ पर 333 से 345 तक होता है। यानी कुल मिलाकर कम होता है। ये हमारा ताप होता है। तो यहां से हम अभिकर्मक की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? अभिकर्मक की बात कर रहे हैं। तो अभिकर्मक आपका क्या होता है? यहां से R2 या R2O2 होता है। बात समझ में आ रही? और यहां से आप अभिकर्मक की बात करते हो इसके लिए उच्च घनत्व के पॉलीथीन के लिए, तो यहां पर आपका अभिकर्मक क्या होता है? यहां पर आपका होता है जिग्लनाटा अभिकर्मक। यानी इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? C2H5 का होल थ्राइस। और यहां पर आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम। क्या आ जाएगा आपका? एल्यूमिनियम। और साथ में आपका क्या होगा? TiCl4। इस तरह से होता है। ये आपका क्या है? जिगलर नाटा अभिकर्मक है।
क्या ये जिगलर नाटा अभिकर्मक है आपका, क्या है ये आपका जिगलर नाटा अभिकर्मक। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, अल्प घनत्व की पॉलीथीन और उच्च घनत्व की पॉलीथीन के बारे में अध्ययन किया है। यानी क्या क्या पढ़ा हमने कि यहाँ पर ये शाखित बहुलक होते हैं, ये हमारे रेखीय होते हैं, ये हमारे यहाँ पर संरचना हमने बता दी, ये पॉलीथीन सीधी रेखा में और शाखित होते हैं, पॉलीथीन लंबी और सीधी श्रृंखला में होते हैं। दाब की हमने बात की, ताप की हमने बात की, और अभिकर्मक हमने दोनों के बताए हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अल्प घनत्व की पॉलीथीन और उच्च घनत्व की पॉलीथीन में अंतर विभेद कर सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।